गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हिस्ट्री फाउंडेशन बैच। और इस हिस्ट्री फाउंडेशन बैच में हम देखेंगे कि हिस्ट्री के संपूर्ण इतिहास के बारे में कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। तो पिछले क्लास में हम देखे थे कि पाषाण काल क्या है, कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास, ये तीनों के थोड़े सबके इंट्रोडक्शन दे चुके थे। उसमें हम आदि ऐतिहासिक काल में 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। उसमें हम देखे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये चीज देख चुके थे। आज हम आगे के देखेंगे उसे 4 भाग में। अगला जो होगा नवपाषाण काल और एक होगा आपका ताम्रपाषाण काल। ये 4 भागों में बांटा गया था प्रागैतिहासिक काल को उतने तक। तो आपको वहां तक क्या करना है, नोट्स ले लेना है, जिसपे कोल्डिहुआ के बारे में समझेंगे, बुर्ज होम क्या थे, मेहरगढ़, ये सारे चीज के बारे में इस क्लास में अच्छे से डिटेल से जानकारी दिए जाएंगे। आप हिस्ट्री फाउंडेशन बैच में हैं जो कि आपको तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और इस क्लास को एकदम बेहतर तरीके से देखना है और समझना है। उससे पहले आप नोट्स कैरी कर लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में हम बोले थे नोट्स देंगे और आपको नोट्स दिए भी नहीं थे। ठीक है, तो आप ये सारे नोट्स कैरी कर सकते हैं। ये देखिए कि प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, ये लिख लीजिए। आदि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं, ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। नोट्स में आप ये सारे लिख लीजिए, अतीत की घटना, ये सारे फालतू हैं। इतिहास को 3 काल खंडों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम देखते हैं बहुत बड़े हो चुके हैं नोट्स। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है वो देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल, फिर हम देखते हैं कि पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, आप तो पढ़ा, इसी में आप लिख सकते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। ये आप देखिए, पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल, पैलियोलिथिक पीरियड्स को 4 भागों में बांटा गया है। उसके काल भी दिए हुए हैं वहाँ। पूरा पाषाण काल, ये आपके नोट्स जो कि पिछले क्लास में समझा दिए थे पूरी तरीके से। ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल के नोट्स। ठीक है, मध्य पाषाण काल के नोट्स। उसके बाद है नवपाषाण काल के नोट्स। क्या है ये आपको देखना है। नवपाषाण काल के नोट्स हैं ये आपके। कुछ इंपॉर्टेंट, मेहरगढ़, बुर्ज होम, ये कोल्डिहुआ, ये आपको जानना बहुत जरूरी है इसके बारे में। उसके बाद आपका अंतिम आता है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के नोट्स। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए हम इस क्लास में हम देखते हैं कि अच्छे तरीके से कि मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल क्या होते हैं। फिर से रिवीजन के तौर पे आप इस क्लास में अंत तक बना रहिए और हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, तो हम इतिहास को कितने कालखंडों में बांटे हैं, तो इतिहास को हम बोलते हैं कि 3 कालखंड में हम बांट करके पढ़ते हैं। इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक, तो हम काल नहीं लिख रहे, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपका हो गया आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा हो गया इतिहास। ठीक है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो ये 3 कालखंडों में हम इतिहास को बांटते हैं, जिसमें से आपका है प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जाता है। एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये पिछले क्लास में समझा थे रिवीजन के तौर पे। एक है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर आपका तीसरा है जो नहीं बताए हुए थे, इस क्लास में बताएंगे, नवपाषाण काल। और एक चौथा आपका है, लिख लीजिएगा, चौथा आपका हो जाएंगे ताम्रपाषाण काल। कौन से? ताम्रपाषाण काल। तो ये 4 भागों में हम प्रागैतिहासिक काल को बांटे हुए थे। और इस प्रागैतिहासिक काल में आपको पूरा पाषाण काल समझा चुके थे, मध्य पाषाण काल ये भी कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में नवपाषाण काल और एक है ताम्रपाषाण काल के बारे में देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण काल क्या है, ताम्रपाषाण काल क्या है। तो ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल आपको जानना है। तो मध्य पाषाण काल में हम देखे थे कि मानव के जो दिमाग है वो धीरे धीरे विकसित हो गए थे। वहाँ के पत्थर माइक्रोलिथ कहा जाता था। औजारों को छोटे रूप से प्रयोग किया जाता था। सबसे अंतिम क्रिया करने का काम मानव ने मध्य पाषाण काल में ही जाना। तो ये सारी चीज देखे। नवपाषाण काल में आप जितने भी वर्तमान समय में घड़ा, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, जैसे कि घड़ा हो गया,
आवास हो गए, आवास हो गए, पहिया हो गया, पहिया हो गया, कृषि हो गया, क्या हो गया, कृषि हो गया, फिर पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि पशुपालन, ये सारे कुछ आप देख रहे हैं अभी वर्तमान समय में। जैसे कि पशुपालन में सबसे पहला मानव ने कौन से पशु को पाला था, कुत्ता को पाला था। आपको याद रखना है, कुत्ता को सबसे पहले मानव ने अपना पशु पालतू बनाया था। ये सारे हो गए, ये कहाँ, नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है। और नवपाषाण काल में चित्रकारी करना एक तरह से मानव पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। उस समय मानव ने अपना चित्रकारी बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे। यदि आप इसे पिक्चर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो वह भी हम समझाते हैं, ठीक है। तो इससे हम पिक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। पिक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएंगे कि नवपाषाण, ये सारे जो आप दिख रहे हैं ये सारे नवपाषाण काल के ही हैं। तो नवपाषाण काल में आप देखिए कि कोई भी मानव का जो दिमाग है वो पूरी तरह से अविकसित नहीं है, वो पूरी तरह से विकसित है। जैसे कि मानव ने कुआं का उन्होंने खोदना प्रारंभ कर दिया, कुआं हो गए कि मानव एक तरह से जीना सीख गया, आवास का निर्माण उन्होंने किया, उन्होंने खेती बाड़ी पशुपालन ये सारे इत्यादि का उपयोग किया। देख रहे हैं कि इस तरह से इनका घर है, यहाँ पे खेत उत बारी उरी मतलब लगाए हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, चावल उवल, ये सारे आपके गाय बकरी ये सारे आप देख रहे हैं। तो मानव ने ये सभी चीज करना किस काल में सीखा है, तो नवपाषाण काल में मानव ने पशुपालन कृषि पहिया का आविष्कार ये सभी चीज उन्होंने वही काल में सीखे। तो अब जब वो कृषि कहते थे तो वो फाल का भी निर्माण कर लिए, लकड़ी को काट करके, जो कि वर्तमान समय हम खेतों में नहीं जोतते हैं, मतलब बैल के माध्यम से जो हल होता है, फाल होते हैं उनके माध्यम से। अब तो वर्तमान समय में ट्रैक्टर आ गए। तो उस समय फाल के रूप में पेड़ों का उपयोग किया जाता था। पेड़ को एक तरह से सुईतु बना लिया जाता था, आगे छील दिए जाते थे, लगा लिए जाते थे, और बैल के माध्यम से वो खेतों की जुताई करते, इस तरह से वो जुताई भी करते थे। आप ये सारे चीज देख सकते हैं हम, कृषि पशुपालन ये सब क्या है, नवपाषाण काल के ही तथ्य हैं। नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलेंगे कि मानव इस तरह से रहते थे। उनके औजार हो गए कि आप देखते हैं कि मानव उस समय, ये नदी है, यहाँ पे जानवर पानी पीने हुआ है और मानव लुका हुआ है, क्यों, जानवर को शिकार करने के लिए, ताकि वो नदी में जैसे ही जानवर पानी पीने के लिए सर ऐसे करे, पानी पिए, और मानव एक तरह से जानवर का शिकार करे और लेके रफू चक्कर खाने पीने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए। यही है आपके क्या है, नवपाषाण काल के इस तरह से भी किए जाते थे। यहाँ पर आकर के एकदम पिकनिक मना रहे हैं लोग, ठीक है। ये सारे आपको क्या समझ आ रहे हैं, समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का उन्हें लाभ फायदा हो सके। तो फिर हम देखते हैं कि इस तरह से उनके औजार थे। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी कोई मस्त से इंजॉयमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं कृषि बाड़ी खेती उती कर रहे हैं, ये लोग जो हैं वह खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े लोग हैं, खेती उती कर रहे हैं मस्त से, खाना पीना। अब खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या वाला सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो बात वही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि चलाते हुए ये आप देख रहे हैं, ये बैल को किस तरह से आपको बताया था रस्सी के, यहाँ पे देख रहे हैं रस्सी हुआ है, और ये है आपका लकड़ी का फाल, और एक आदि मानव इसे क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है। तो नवपाषाण काल में जोतने के लिए लकड़ी के फाल का प्रयोग किया करते थे, बैल के माध्यम से क्या करते थे, वो जोताई करते थे, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, चावल उवल को अच्छा सा मना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगला आप देखिएगा तो इस तरह से यहाँ पे कि इसके अगले काल में हम ये तो ताम्रपाषाण के हैं, ठीक है। तो ये आपके नवपाषाण हो गए। तो आपके नवपाषाण हम देखे चुके हैं, नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण, ठीक है। तो नवपाषाण काल आपको पूरी तरह समझ आ गए, कहीं भी किसी प्रकार के डाउट्स है नहीं। तो आपको खुदरा खुदरा क्वेश्चन याद रखने हैं। ताम्रपाषाण जानने से पहले आपको एक थोड़े बहुत सारे चीज तथ्य हैं जिन्हें याद रखने, खुदरा खुदरा क्वेश्चन। जैसे कि आपका हो गया मेहरगढ़, 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 ये हो गया आपको याद रखना है। कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ ये याद रखना है आपको। बुर्जहोम, बुर्जहोम ये याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मेहरगढ़ कोल्डिहुआ बुर्जहोम ये याद रखना है। ये तीनों चीज के बारे में जानते हैं कि यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मानव के द्वारा
किए गए कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था? तो आपका आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान में दो पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य ये है मेहरगढ़ गांव है। इसी में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले थे, जो कि ये लगभग आपका 7,000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व के थे, कि 7,000 बीसी में मानव ने सबसे पहला कृषि कहाँ पे किए थे? तो ये सुलेमान और किरथर, जो कि पाकिस्तान में है, दो पहाड़ी हैं, सुलेमान और किरथन पहाड़ियों के मध्य मिला था कृषि का साक्ष्य। और सबसे पहला उन्होंने कौन सी कृषि किए थे? जौ और गेहूं। कौन सी कृषि किए थे? जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था, जो कि मेहरगढ़ में। ये आपको याद रखना है। वही आपको कोल्डिहुआ के बारे में पूछा जाएगा। ये 6,000 बीसी में इसका साक्ष्य मिला था। कोल्डिहुआ में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे। कोल्डिहुआ में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे, और ये कोल्डिहुआ आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद एक है आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है। इसमें सबसे पहले मानव के साथ उनके पालतू जानवर को भी दफनाया गया था। मानव प्लस पालतू जानवर, क्या है? पालतू जानवर। मानव के साथ क्या किया गया था? पालतू जानवर को भी दफनाया गया था, जिसका साक्ष्य हमें बुर्ज होम से मिलते हैं, या बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको तीनों जो तथ्य हैं आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मानव ने सबसे पहला कौन से जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता। मानव के द्वारा किए गए कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, जो कि सुलेमान और किरथन पहाड़ियों के बीच पाकिस्तान में है, ठीक है। कोल्डिहुआ क्या है? तो कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, जहां पे 6,000 बीसी में चावल का साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त हुआ था। ब्रुजहोम क्या है? जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है, वहां पे मानव के साथ पालतू जानवरों को दफनाया गया था। ऐसा ही साक्ष्य एक रोपड़ में भी मिला है, सिंधु सभ्यता में रोपड़ में भी ऐसा ही साक्ष्य मिला है, जो कि पंजाब में है, ठीक है। तो ये रोपड़ में भी मानव के साथ पालतू जानवर को दर्शाया गया है, जो कि पंजाब में है। ये तीनों तथ्य आपको याद हो गए? कहीं पे कोई डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? एक है भीमबेटका के भी गुफा आपको याद रखना है, पिछले क्लास में हम समझाए थे। भीमबेटका की जो गुफा है उसमें सबसे पहले मानव के किए गए चित्र के साक्ष्य मिलते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके खुदरा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। तो क्या हम आगे चले? तो ये हो गए आपके नवपाषाण काल और कुछ खुदरा क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, जो कि आदि ऐतिहासिक काल के सबसे अंतिम काल है, ताम्रपाषाण काल। इसमें ताम्रपाषाण काल क्यों किया गया? आप सोचिए, क्योंकि इस समय तांबा की खोज की गई थी, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और इसी तांबा का खोज किया गया, और इसी तांबा का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किया गया था। इसी तांबा का प्रयोग जो है वह सिंधु सभ्यता में किया गया था। तो जब मानवों ने तांबा की खोज कर ली, तो उसी समय से उन्होंने औद्योगिकरण का चालू कर दिया, कि उद्योगों की स्थापना की सामान उमान बनाने के लिए, जिसका स्वरूप, औद्योगिकरण का स्वरूप हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, कि मानो ताम्रपाषाण काल में तांबा की खोज के, और अगला चरण आया सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता में मानवों ने औद्योगिकरण को प्रारंभ कर दिया, जिसका हमें प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। बालेश्वर नागेकोटा जो है वो एक उत्पादन केंद्र था। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल में किस तरह से हुआ करते थे। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे तांबा के खोज हो चुके थे। तो यहाँ पे आपका ये होगा लोह को जलाना, इस तरह से इसे पिघाल करके गिराना, ये सारे आपके देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से पिघाला जा रहा है तांबा को। ये सारा यहाँ पे इसे ये करना, कूचना ऊंचना, ये सारे जो काम कर रहे हैं ये मानव के द्वारा कर रहे हैं। तो ये ताम्रपाषाण काल की घटना थी। तो आपको सबसे पहले तो हम नोट्स दिए इस क्लास में। एनी डाउट्स? नोट्स नहीं दिए हैं आप बोल सकते हैं, नहीं नोट्स दिए आपको। ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल ये भी समझा दिए। क्योंकि ज़्यादा लंबा हम बनाते नहीं है वीडियो, मतलब थोड़े समय में आपके बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको समझाना है अच्छा। और आप हमारे क्लास तक अंत बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम सिंधु सभ्यता के बारे में समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।